नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा अभिनंदन। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रस के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। रस की परिभाषा भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, रस से संबंधित एक क्वेश्चन उसमें आ ही जाता है। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये कमेंट बॉक्स में डालकर ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं रस के भाग। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम जान चुके हैं कि रस किसे कहते हैं और उसकी हम संक्षेप में शॉर्ट में जानकारी ले चुके हैं कि रस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं। और इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं कि जो रस के अंग हैं या अवयव हैं वे कौन कौन से हैं और स्थायी भाव विभाव जैसे ये हैं इनको किसको कहते हैं और रस के प्रकार कौन कौन से हैं। और रस के प्रकार को भी हम जानने वाले हैं कि आखिरकार इनके कौन से रस के प्रकार हैं, इन्हें क्यों इस तरह से इनके ये नाम दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रस के भाग। रस के 4 भाग होते हैं, 4 अवयव होते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 अवयव 4 अंग होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब ये स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव या मुख्य भाव। प्रधान या मुख्य भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव रस का आधार है। एक रस में एक स्थायी भाव अवश्य रहता है। ऐसा भाव जो हमारे मन में किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहता है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? स्थायी भावों को उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जिनके कारण पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब ये आलम्बन विभाव होगा जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, विषयालंबन जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। अब ये अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको शरीर के माध्यम से संकेतों के माध्यम से दिखाना ही क्या होता है? अनुभव होता है। संचारी भाव या विचारी भाव क्या कहलाते हैं? मन में संचरण आने जाने वाले जो भाव होते हैं जो अस्थायी होते हैं उन्हें संचारी या विचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या हम पढ़ चुके हैं, 33 दर्शाई गई है, जो कि परिस्थितियों के अनुकूल घटते बढ़ते रहते हैं। अब चलते हैं रस के प्रकार पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने रस के 11 प्रकार बताए हैं। अब वो 11 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। और 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का होता है सम कह सकते हैं, निर्वेद या वैराग्य या वितराग। इन चारों में से कोई भी एक नाम दिया जाता है, पूछ लिया जाता है बताइए किस रस के स्थायी भाव हैं, तो ये शांत रस के स्थायी भाव हैं। वात्सल्य रस का होगा वात्सल्य या रति। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या अनुराग या प्रेम। अगला है श्रृंगार रस किसको कहते हैं। अब ये श्रृंगार रस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। नायक नायिका के सौंदर्य प्रेम संबंधी वर्णन को परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसों का राजा भी कहा गया है। किस रस को रसों का राजा कहा गया है? श्रृंगार रस को। जब नायक नायिका की संयोग की स्थिति दर्शाई जाती है, उनके प्रेम कथा को वहाँ पर वर्णित किया जाता है, तो वहाँ पर होता है श्रृंगार रस। और ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका की विरह स्थिति दर्शाई जाती है, बिछड़ जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार होगा। और जब पास पास होते हैं, संयोग की स्थिति दिखाई जाती है, तो वो संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। वीर रस क्या होता है?
वीर रसात्मक काव्य प्रसंग से पाठक के हृदय में, पाठक पढ़ने वाले के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है उसे वीर रस कहते हैं। जब किसी भी सहृदय के मन में वीरता के भाव उत्पन्न हो जाए, जो उत्साह जागृत हो जाता है, तो वहाँ पर होता है वीर रस। ये 4 तरह का होता है वीर रस। जैसे कि युद्ध करने में जो वीरता दिखाता है उसका युद्ध वीर के, दया करने में वीरता दिखाए दया वीर, धर्म करने में वीरता जो दिखाता है धर्मवीर, दान करने में जो वीरता दिखाता है वो दानवीर। अगला हमारा रस है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? सहृदय पाठक के हृदय में क्रोध स्थायी भाव के साथ जागृत होता है। अब जब क्रोध की स्थिति आ जाती है तो वो रस हो जाता है वहाँ पर रौद्र रस। अगला रस हमारा है विभत्स रस। इसमें क्या होता है? विभत्स रस में जब किसी के हृदय में घृणा की भाव की उत्पत्ति होती है तो वह विभत्स रस की स्थिति होती है। करुण रस में क्या होता है? जिस प्रसंग में सहृदय के मन में, पाठक के मन में शोक के भाव के साथ करुणा की उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस में पहले तो शोक होगा और फिर उसमें करुणा की उत्पत्ति हो जाती है, वहाँ पर करुण रस होगा। भयानक रस में जहाँ सहृदय में भय जैसे संचारी भाव की उत्पत्ति हो वहाँ पर भयानक रस पाया जाता है। हास्य रस, जहाँ सहृदय के भाव में, सहृदय का मतलब होता है पाठक के मन में, हृदय में हास्य की उत्पत्ति, हास्य भाव की उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। अद्भुत रस में क्या होगा? जहाँ पाठक के हृदय में आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आश्चर्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पर होता है अद्भुत रस। आगे है शांत रस। शांत रस में क्या है? जहाँ सहज भाव से सरल आचरण के कारण पाठक के हृदय में निर्वेद भाव की उत्पत्ति हो जाए। निर्वेद का मतलब क्या होता है? इस संसार से मुक्ति के भाव उसके मन में आ जाते हैं, वहाँ पर होता है शांत रस। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में ममता के भाव को दर्शाया जाता है। माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम भाव झलकता है उसे वात्सल्य रस के अंतर्गत माना जाता है। अगला लास्ट हमारा है 11वां भक्ति रस। जहाँ ईश्वरीय प्रेम की उत्पत्ति होती है वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो इस तरह से रस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। रस के कौन कौन से भाग हैं, अवयव हैं और कितने प्रकार के रस होते हैं और उनके स्थायी भाव और वो कौन कौन से होते हैं, ये हम जान चुके हैं। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं, करने वाले हैं, अगली वीडियो को लेकर के आएंगे जिसमें हम जानेंगे कि रस के कौन कौन से भाव हैं, विभाव हैं, और ये हम उदाहरण के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे और उसमें यह जानेंगे कि स्थायी भाव उसमें कौन सा, जैसे कि उदाहरण बता दिया गया है उसमें ये जानेंगे कि स्थायी भाव इसमें कौन सा है, आश्रय कौन सा है, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, अलग अलग से उदाहरण में हम प्रकट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं कि एक उदाहरण दिया जाता है और पूछ लिया जाता है बताइए इसमें उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। जो भी एग्जामिनर है उसके मन में जो आता है उसी में से उसका क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम लेकर के जल्दी ही आएंगे। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली जो वीडियो रहेगी रस से संबंधित, उसी में। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।